तो दोस्तों, आपका फिर एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या तुम तैयार हो रुचि? तुमने मुझे डरा दिया काव्या। हाँ, मैं तैयार हूं, तो चलो चलते हैं। आर्या, काव्या, अनुष्का, जॉय और मैं 5 लड़कियां हम रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। रात के 9 बजे हैं और हम छुट्टी मनाने के लिए 500 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में लंबी रात की सवारी पर जा रहे हैं। काव्या और आर्या दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं। अनुष्का एक शेफ है और एक रेस्टोरेंट की मालकिन है। जॉय एक ब्लॉगर है जो अलग अलग जगह की यात्रा करती है और उनके बारे में लिखती है, इसीलिए आप उसे एक पर्यटक या यात्री भी कह सकते हैं। और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ जिसका अपना बुटीक है। और हमारे साथ एक कार। जॉय ड्राइवर की सीट पर है, मैं उसके बगल में बैठी हूँ। हमारे पीछे काव्या, आर्या और अनुष्का है। हमने अभी अभी अपने घर से चलना शुरू किया है और आखिरी स्टॉप मेरा घर था, क्योंकि मेरा घर हाईवे के पास है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते नई डरावनी कहानी लाते रहते हैं। और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जॉय और अन्य लोग मुझे लेने आए। हम अपना खाना पहले ही खत्म कर चुके थे। हमने अपना सामान पैक किया और हाईवे पर अपना सफर शुरू कर दिया। काफी समय तक हाईवे पर सफर करने के बाद हम 2 रास्ते हमारे सामने आ गए। आपको क्या लगता है हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए? जॉय ने कहा, मुझे लगता है पहला वाला रास्ता ठीक है, क्योंकि जितनी बार हमने यात्रा की है इसी रास्ते से की है। क्या ये बोरिंग नहीं है? दूसरे के बारे में क्या ख्याल है? चलो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। काव्या, मेरा मानना है हमें वो रास्ता अपनाना चाहिए जिससे हम परिचित हैं। तुम क्या कहती हो जॉय? रुचि सही है? अनुष्का ने कहा, मैं इनमें से किसी भी रास्ते के साथ ठीक हूँ, लेकिन मैं तुमको बता दूं, मैं नहीं जानती दूसरा रास्ता कहाँ जाता है। रुको, पहला रास्ता कम समय लेता है और दूसरा अधिक समय लेता है, और शायद ही लोग इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एक सुनसान रास्ता है जिसके बारे में बहुत सारी बकवास अफवाहें हैं। इसीलिए मुझे लगता है हमें दूसरे रास्ते के साथ जाना चाहिए। इसमें अधिक मजा आएगा और कम गाड़ियां होंगी, इसीलिए ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं होगी। आखिरकार हम यहाँ मजे करने के लिए हैं, इसलिए जितना अधिक समय हम एक दूसरे के साथ बिताएंगे उतना ही अधिक मजा करेंगे। आर्या ने कहा, ठीक है मिस गूगल, आज तुम्हारी बात मान ही लेते हैं। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो अंदर कोई नेटवर्क कनेक्शन नहीं होगा, इतना याद रखना। अनुष्का ने कहा, जब आपके आसपास दोस्त हो तो नेटवर्क की जरूरत किसे है? आर्या ने कहा, ठीक है, मैं दूसरा रास्ता लूंगी, चलो चलते हैं, जॉय ने कहा। इसलिए आर्या और काव्या के बयानों के आधार पर हमने दूसरा रास्ता चुना। हम कई घंटों से यात्रा कर रहे थे। अब रात के 12:30 बजे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, एक भी कार नजर ही नहीं आ रही थी। हम लगातार आगे बढ़ रहे थे। अनुष्का और काव्या सो रहे थे। जॉय ने हल्का संगीत चला रखा था। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी और आर्या अपने फोन में कुछ कर रही थी। जैसे ही हम उस क्षेत्र से गुजरे जो दोनों तरफ घने जंगलों से घिरा था और जिसके माध्यम से हम सुरंगों से गुजरे, वहां एकदम सन्नाटा था। और फिर मैंने अपनी तरफ कुछ देखा। मुझे एक असामान्य पेड़ नजर आया। ये एक विशाल पेड़ था। इसमें पत्ते नहीं थे और पूरी तरह से सूख गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस पेड़ में क्या था जो मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने देखा कि कोई उससे लटका हुआ है। लाश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि अंधेरे में लिपटा है। मैं दंग रह गई। जैसे ही हम रास्ते से गुजरे, मैं अचानक धीरे से चिल्लाई, कार रोको जॉय। खुशी अचानक रुक गई, मानो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर मैंने कहा, क्या तुम उस पेड़ को देख सकते हो?
पेड़? कौन सा पेड़? मेरी जान, ये एक जंगल है, यहाँ हजारों पेड़ हैं। पीछे देखो, रुचि ने कहा। जॉय ने कार पीछे ली और जब हम उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ एक पेड़ था जिस पर कोई नहीं था। क्या तुम इसी पेड़ की बात कर रही हो? जॉय ने उस पेड़ की तरफ इशारा करके पूछा। अरे रुचि, इसमें नया क्या है? कुछ नहीं, गाड़ी चलाते रहो। जब हम दोनों बात कर रहे थे, बाकी सब सो रहे थे और हम अपने रास्ते पर चलते रहे। थोड़ी देर के बाद मैं इसके बारे में सोचने में व्यस्त थी और गाड़ी एक सुरंग में चली गई और अचानक जॉय ने कहा, हे भगवान! मैंने पूछा, क्या हुआ? ये सुरंग रुचि, तुम्हें पता है कि ये पूरे देश में सबसे लंबी सुरंग है। ये 10 किलोमीटर लंबी है। क्या ये सच है? बिल्कुल। तुम कैसे जानती हो? तुम तो पहले कभी इस सड़क पर नहीं आई हो ना? हाँ, मैं इस रास्ते से कभी नहीं गई, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। मैंने इस सुरंग के बारे में भी सुना है, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि ये वास्तव में कहाँ स्थित थी। जब मैंने सुरंग का नाम देखा तो मुझे अजीब सा लगा। अभी तो शुरुआत है यार। मुझे लगता है ये 2-3 घंटे का सफर होगा। मुझे लगता है तुम्हें औरों की तरह रात को आराम कर लेना चाहिए। चिंता की कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं मुस्कुराकर बोली। हमारी बात समाप्त होने के बाद जॉय ने अपना ध्यान फिर से ड्राइविंग पर लगाया। हम आधे घंटे से अधिक समय तक सुरंग में रहे थे। अब काव्य और आर्या जाग गए और अनुष्का अभी भी सो रही थी। तो हम अभी कहाँ हैं? काव्या ने पूछा। आर्या ने जवाब दिया, ये यहाँ की सबसे लंबी सुरंग है। तो तुम इसे पहले से ही जानती थी, है ना? लगता है आर्या ने सब कुछ देखा है। और तभी कार के सामने काव्या की नजर में कुछ आया और वो जोर से चिल्लाई। हम सब चौंक गए क्योंकि हमने भी अपनी कार के सामने किसी को देखा और जॉय अचानक रुक गई। जब हमने अपने पीछे कुछ भी नहीं देखा तो हम अचंभित हो गए और जब हमने अपने सामने भी कुछ नहीं देखा तो हम और भी चौंक गए। दोनों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा था। अनुष्का अभी भी डर रही थी। जॉय गाड़ी चलाती रही और काव्या सोच में डूबी थी। वो क्या था? क्या तुम सबने देखा? हाँ, जॉय ने जवाब दिया। आर्या भी हमारे साथ चिल्लाई, लेकिन जब काव्या ने पूछा कि क्या उसने कुछ देखा है तो उसने कहा, नहीं, तुम लोग जिस बकवास की बात कर रहे हो उसमें से कुछ भी मैंने नहीं देखा। क्या तुमने नहीं देखा? काव्या ने पूछा। तो तुम क्यों चिल्लाई? जॉय ने पूछा। जब तुम लोग इतनी जोर से चिल्लाए तो उसके डर से मैं भी चिल्लाई। ये सुनकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचने लगे, जो दिखा क्या वो सच था? अनुष्का को छोड़कर हर कोई खुली आंखों से यात्रा कर रहा था। लगभग 20-25 मिनट के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। हर कोई मूल रूप से मौन की मुद्रा में था जब अचानक कार रुक गई। क्या हुआ? मैंने जॉय से पूछा। जॉय ने जवाब दिया, मुझे लगता है शायद टायर पंचर हो चुका है। ओह, मैं देखती हूँ। जॉय ने गाड़ी रोकी और बाहर निकली और वो ठीक ही कह रही थी। उसकी तरफ का अगला टायर पंचर हो गया था। दोस्तों, टायर पंचर हो गया है। क्या बकवास है। अब कितना समय लगेगा? काव्या से पूछा। 10-15 मिनट। हे भगवान, काव्या चिल्लाई। क्या तुम मेरी मदद करोगी रुचि? हाँ जरूर, आ रही हूँ। मैं जॉय की मदद करने के लिए बाहर आई। जॉय ने डिक्की से टायर ले लिया। वो आवश्यक उपकरणों के साथ टायर बदलने के लिए बैठ गई और मैं उसकी सहायता के लिए वहां थी। बाकी लड़कियां गाड़ी में बैठी थी। जब हम काम कर रहे थे तो अचानक आर्या ने किसी को हमारे पीछे से आते देखा और वो चौंक गई। डर के मारे वो गाड़ी से बाहर निकल गई, पर अब उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए आर्या ने वहीं खड़े रहने का फैसला किया। कार में काव्या और अनुष्का दोनों सो रहे थे। अगले ही पल अचानक से काव्या हैरान रह गई जब उसने करीब 13-14 साल की एक लड़की को सड़क पर टहलते देखा। वो हमें उस लड़की के बारे में बता ही रही थी कि तभी उसने देखा कि वो लड़की औरत बन गई और कार की अगली सीट पर बैठी है। वो पूरी तरह से अचंभित रह गई जब वो औरत अचानक से पलटी। उसका चेहरा खौफनाक था और वो गुस्से से चिल्लाई। तब काव्या उसे देखकर बहुत डर गई। उस औरत ने अपनी मुंडी पूरी पीछे घुमा ली और काव्या की गर्दन पकड़कर उसका गला घोंटने लगी। अभी हमने टायर का काम खत्म ही किया था और अंदर जाने के लिए तैयार थे। तभी हमने काव्या की चीख सुनी और हम कार के अंदर घुस गए।
काव्या भारी सांसें ले रही थी। मैंने उसे होश में लाया और उससे पूछा, क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी जॉय ने पूछा, क्या हुआ काव्या? तभी काव्या ने बताया, वो चुड़ैल लड़की के भेष में आकर मेरा गला घोट रही थी। ये सुनकर हम सभी चौंक गए, क्योंकि हमने काव्या को दर्दनाक तरीके से चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं देखा था। तभी उसने हमें सारी कहानी बताई। इतना सब होने के बाद भी अनुष्का अभी तक सो कैसे रही है? जॉय ने अचानक पूछा। हम उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी भी सो रही थी। तभी मैंने रियर व्यू मिरर में अनुष्का के शरीर पर किसी प्रकार का काला धुआं देखा और मैं चकित हो गई। अचानक सुरंग की सारी लाइट्स बंद हो गई। चारों ओर घोर अंधेरा था, केवल हमारी कार की हेडलाइट ही जल रही थी। हम सब डर गए थे, इसलिए हमने तुरंत कार में बैठकर दरवाजे बंद कर लिए। जॉय ने कार शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं सकी। फिर उसने एक टॉर्च निकाली, क्योंकि कार के अंदर की लाइट्स भी नहीं चल रही थी। हमने टॉर्च चालू की, आपस में सबके नाम पुकारे, पर अनुष्का की कोई आवाज नहीं आई। जॉय ने टॉर्च उसकी सीट की ओर की तो अनुष्का अपनी जगह पर नहीं थी। हम सब दंग रह गए जब हमने देखा कि वो अचानक हमारी कार के सामने आ रही है, जैसे कि उस पर कोई भूत सवार हो। वो हाथ में फांसी की रस्सी लिए चल रही थी। हम सब एकदम से सुन्न रह गए। जॉय ने पूछा, अनुष्का को क्या हुआ है? आर्या ने कहा, वो अनुष्का नहीं है। सब उसकी तरफ देखने लगे। तब काव्या ने डरते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रही हो आर्या? और उसी पल वो आगे बढ़ते बढ़ते अपना रूप बदलने लगी। अनुष्का का चेहरा धीरे धीरे एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल रहा था। चलते चलते वो धीरे धीरे बहुत ही खौफनाक तरीके से नीचे की ओर झुकी। उसने अपने हाथों को पीछे किया और पैर भी पीछे की ओर मोड़ रहे थे, और वो बेहद डरावनी लग रही थी और धीरे धीरे रेंगकर हमारी तरफ आ रही थी। हम सब बुरी तरह डरे हुए थे। तभी वो अचानक वहां से गायब हो गई। अगले ही पल काव्या कार से बाहर निकली और डरावनी रूप से चिल्लाने लगी। आर्या ने चिल्लाकर पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो काव्या? तभी फिर वो चुड़ैल वहां आ गई। इस बार वो कार की छत पर जैसे जोर जोर से नाच रही थी और अचानक वो काव्या पर कूद गई। उसने उसके बालों को इतनी जोर से पकड़ा कि उसका शरीर नीचे गिर गया और वो अंधेरे में कहीं उसे खींच कर ले गई। हम सब डर से चिल्लाते रह गए, पर उसे बचा नहीं सके। हम सब डरे हुए थे और 5 में से केवल 3 ही बचे थे। हमें नहीं पता था कि क्या करना है या कैसे इस सुरंग से बाहर निकलना है। चारों तरफ डरावना अंधेरा था। जॉय ने गुस्से में पूछा, आर्या, अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो तुम इस रास्ते से हमें क्यों लेकर आई? मुझे जवाब दो। आर्या अवाक थी। आर्या, क्या यह सच है? मैंने आर्या से पूछा। एक बलिदान, आर्या ने जवाब दिया। मैं और जॉय ये सुनकर जैसे शौक में थे। कहानी के अनुसार ये सुरंग एक बलिदान लेती है। इस सुरंग में कई सालों पहले एक घटना हुई थी। एक पीड़ित लड़की यहाँ इस रास्ते पर आई और उसने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। उस समय ये सुरंग नहीं थी, यहाँ एक जंगल था। लोगों का कहना है जब वो फांसी लगाने वाली थी तो पास में शैतान की पूजा चल रही थी, और जब शैतान को बलि देने की प्रक्रिया चल रही थी तो लोगों ने उस लड़की के शरीर का भी बलिदान कर दिया। उस शैतान को उस लड़की का शरीर अपेक्षित नहीं था, वो एक असाधारण आत्मा थी। इस हादसे ने उसे चुड़ैल और भूत दोनों बना दिया था। फिर तुमने हमें यहाँ लाने की हिम्मत क्यों की आर्या? मैंने पूछा। बस इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, लेकिन मेरी गलती के कारण 2 जानों की बलि पहले ही जा चुकी है। मैं तीसरी बलि दूंगी और जंगल में होने वाली नियमित हादसे रुक जाएंगे। अगले ही पल उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला, कार से बाहर निकली और अपने मुंह से कुछ मंत्र बोले। हवा तेज चलने लगी और तूफान में बदल गई। उसने हमें देखा, मुस्कुराई और अपनी गर्दन काट ली। ये सब देखकर जॉय और मैं सचमुच दंग रह गए। इस तबाही के बाद जॉय और मैं बेहोश हो गए, और जब हम अगली सुबह उठे तो अस्पताल में थे। स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की। सुरंग में जंगल में सभी की तलाश की, लेकिन एक भी शव नहीं मिला। जॉय और मैं वास्तव में लंबे समय से उन चीज़ों के बारे में सोचकर परेशान थे। अभी भी इसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हादसा कुछ ऐसा था जो हमें कभी उस रोड ट्रिप और उस सुरंग को भूलने नहीं देगा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें
ताकि इससे हमें और अच्छी कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिले।